Good morning, student. Today we will discuss the second video of our chapter The Little Girl. Okay, The Little Girl. तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कैसे लड़की जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, ओके, उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार करती है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट स्पीच होती है उसको फाड़ देती है and father get annoyed. Okay, so further we will continue. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair. Okay, थोड़े घंटे के बाद दादी उसको रैप का मतलब होता है लपेटना, लपेट लेती है इन ए शोल, शोल में, शोल आपको पता है वो जोड़ते हैं सेम, एंड रोक हर, और उसको घुमाती है इन द रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर पे झूला देती है. द चाइल्ड क्लिंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और चाइल्ड होता है उसको दादी को लिपट जाता है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फूल, कि भगवान ने पापा किस लिए बनाए. सी सो, वो रोते हुए सिस्कियां रखते हुए बोलती है अपनी दादी से कि भगवान ने पापा बनाए किस लिए. Here is a clean hanky, और दादी उसको बोलती है कि यहाँ एक क्लीन हैंकी है डार्लिंग, कि बच्चे प्यारे बच्चे, ये डार्लिंग मीन ब्लो योर नोज, कि अपनी नोज को साफ कर लो. गो टू स्लीप, सो जाओ पेट प्यारे बच्चे. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सारी चीजें भूल जाओगे. जनरली ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे भूल जाते हैं. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी, बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, कि वो इतना ज्यादा अपसेट था, निराश था कि वो कुछ सुना ही नहीं, गुस्से में था. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, बच्चा कभी नहीं भूलता है. नेक्स्ट टाइम शी saw him she quickly put both hands behind her, जब अगली बार वो अपने पापा को देखती है तो अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर लेती है बैक, एंड रेड कलर फ्लू ऑन हर चीक, और उसकी गालों पे रेड कलर आ जाता है, मीन बिकॉज ऑफ द फियर, उसके गाल लाल हो जाते हैं डर की वजह से कि पापा आगे फिर पिटाई होने वाली है. The McDonald lived next door, और उसके पड़ोस में उसके नेक्स्ट दरवाजे पे मैकडोनल्ड रहता था, मिस्टर मैकडोनल्ड्स. ओके, मीन फैमिली का नाम था, ओके, पूरी परिवार का नाम. They had 5 children, उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, और वो फेंस में से देख रही थी, अपने घर की जो फेंसिंग होती है उसके अंदर से वो देख रही थी. गैप होता है फेंसिंग में, क्या होता है, गैप होता है, गैप में से वो देख रही होती है. The little girl saw them playing, और वो छोटी बच्ची उनको खेलते हुए देखती है. Playing tag in the evening, कि वो गेम खेल रहे होते हैं टैग शाम के समय. The father with the baby, पापा अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है. माओ, बच्चे का नाम माओ होता है. ओके, तो जो फादर होते हैं मिस्टर मैकडोनल्ड, वो अपने बच्चे माओ के साथ खेल रहे होते हैं ऑन हिज शोल्डर, जो उसके कंधों पे होता है, बच्चा उसके कंधों. टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन हिज कोट, और 2 लड़कियां होती हैं उसकी कोट की पॉकेट पे हैंग कर रही होती है. रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, और जहाँ फूलों का एक बेड होता है, मीन क्यारी होती है, उसके चारों तरफ वो दौड़ रहे होते हैं. तो देख रहे होते हैं पूरी फैमिली जिसमें फादर अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है. एक बच्चा जो माँ होता है उसके कंधे पे होते हैं, और 2 लड़कियां उसकी कोट की पॉकेट से लटकी हुई होती है. मीन फादर इज हैप्पी मूड, बच्चों को खिला रहा होता है. Once he saw the boy turn the nose of him. Okay, once, फिर एक बार वो देखती है, she saw, वो देखती the boy, लड़का, turn the hose, hose का मतलब होता है पाइप, वाटर का जो पाइप होता है, पानी का पाइप, on him, उस पे ऑन कर देता है. And he tried to catch them laughing all the time, और उसके पीछे भागते हैं उसको भिगोने के लिए हंसते हुए. Then it was he decided there were different sort of father, और तब उसको एहसास होता है, वो सोचती है, डिसाइड क्या करती है कि देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, की फादर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कि ये अलग तरह के पापा हैं. सडनली वन डे, और एक दिन मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो जाती है. एंड शी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू हॉस्पिटल, एक दिन माँ बीमार हो जाती है और दादी और माँ, ग्रैंडमदर एंड मदर, दोनों हॉस्पिटल चली जाती हैं. तो होता क्या है, एक दिन माँ बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल ना हो, पापा अकेले होंगे घर में और लड़की अकेली है. तो The little girl was left alone in the house, लड़की को अकेला छोड़ दिया जाता है घर में. With Alice the cook, और घर में एक और इंडिविजुअल होता है कुक, उनका कुक के साथ. That was all right in the daytime, और दिन में तो कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक चला जाता है, दिन में तो कोई बात नहीं डरने की, सब
सारा दिन सही से बीतता है, एलाइज के साथ वो रहती है। दिस इज द फैमिली ऑफ मिस्टर मैकडोनल्ड, कैसे वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। ओके, ये एक होल से देख रही होती है। ओके, दिस इज द होल गैप। ओके, ये जो गैप होता है, गैप में से ये फेंस है। ओके, फेंस के गैप में से वो देखती है। बट while little was putting while Alice was putting her to bed, जब वो उसको बेड पे सुला रहा था, she grew suddenly afraid, वो अचानक डर जाती है। she grew, डर स्टार्ट हो जाता है। What I will do if I have a nightmare, ओके, कि मैं क्या करूंगी जब मुझे रात को बुरा सपना आएगा। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। अगर नाइटमेयर, मुझे रात को बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूंगी। सी आज को पूछती है, आई ऑफन हैव नाइटमेयर, मुझे आमतौर पर आते हैं बुरे सपने। एंड देन और तब ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, दादी मुझे अपने बेड पे ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और वो ये बातें कर रही होती है, बड़बड़ा रही होती है अगर मेरे को बुरे सपने आए। किसके सामने? एलाइस के सामने। तो यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम सो जाओ। चाहे बच्चे तुम सो जाओ। सेड एलाइस कहता है पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपने सॉक्स पुलिंग ऑफ हर सॉक्स मीन वो उसकी सॉक्स निकालते हुए बोलता है एलाइस कि बेटा तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, और तुम चिल्लाना नहीं। एंड वेक यूर पुअर पा, पुअर का मतलब होता है थका हुआ इंसान, क्योंकि वो सुबह से काम करने जाता है, शाम को घर आता है। ओके, तो अपने थके हुए फादर को जगाना नहीं। तो एलाइस बोलते हैं तुम सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, और तुम शोर मत करना, चिल्लाना नहीं कि तुम्हारे पापा ना उठ जाएं। जनरली पहले घरों में पेरेंट्स ऐसे बोलते थे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और फिर वो बुरा सपना उसको तो आ जाता है। द बचर विद लाइफ, कसाई जो होता है अपने चाकू के पास, बचर कसाई आपको पता ही होगा, जो जानवरों को काटता है। विद ए नाइफ एंड ए रोप, उसके हाथ में एक नाइफ होती है, एक रोप होती है। हु केम नियरर एंड नियर, जो नजदीक आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल, और अपनी भयानक स्माइल से, वो मुस्कान से उसको मुस्कुरा रहा होता है। While she could not move, वो हिल नहीं पा रही है। could not stand still, और वो स्टैंड स्टिल हो जाती है, मीन उसे बिना हिले डुले बिल्कुल जम जाती है। क्राइंग आउट, और चिल्ला पड़ती है ग्रांडमा ग्रांडमा, और वो डर की वजह से हिल नहीं पाती है, एकदम सुन्न हो जाती है और चिल्लाती है। She woke shivering to see, और वो कांपते हुए उठती है। शिवरिंग मतलब कांपना, कांपते हुए उठती है। टू सी, ये देखती है। फादर बिसाइड हर, उसके पास में उसके फादर हैं। एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है। ओके, तो वो जैसे डर के मारे चीखते हुए उठती है, तो देखती है उसके फादर उसके पास खड़े हैं, जिनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स मैटर, क्या मैटर है, क्या बात हुई। ही सेड, वो पूछते हैं क्या बात। ओ ए बच्चर ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ओके, ये कसाई है, उसके हाथ में एक चाकू है, उसको सपना आता है नाइट में, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल बुझा देते हैं। बेंड डाउन, झुकते हैं। ब्लू आउट मतलब बुझा देना, बेंड डाउन झुकता, एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, पैसेज में ले जाते हुए टू द बिग बेडरूम, बड़े से बेडरूम में। ओके, तो बच्चे को उठा लेते हैं, कैरिंग हर लेके जाते हैं कहां, टू द बिग बेडरूम, बड़े से बेडरूम में। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, और बेड पे एक न्यूज़पेपर होता है। बेड पे फादर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बेड पे न्यूज़पेपर होता है। he put away the paper, वो पेपर को साइड में कर देते हैं। put away दूर करना, साइड हटाना, दूर करना, दूर कर देते हैं पेपर को। then carefully, और ध्यान से tuck up the child, और बच्चे को लेटा देते हैं। tuck up लेटाना, संभाल नाइसली, और उसको उड़ा देंगे। he lay down beside her, और उसके साथ में खुद भी लेट जाता है। तो फादर क्या करते हैं, बच्चे को गोद में उठा के लाते हैं और बेड पे लेटाते हैं। बेड पे वो पेपर पढ़ रहे होते हैं, बेड पे पेपर फैला हुआ होता है, उस पेपर को वो साइड करते हैं और बच्चे को सही से उठा के टकिंग, टकिंग का मतलब होता है सही से ढकना। ढकना मतलब उसको कंबल वगैरह से, शॉल से सही से उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं।
ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके साथ में लेट भी जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधी नींद में होती हैं। लड़की क्या होती है, अभी भी हाफ अस्लीप, नींद पूरी तरह आई नहीं होती है। स्टिल विद द बर्चर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, और अभी भी उसको क्या होता है, वही बर्चर, उसकी स्माइल दिखाई दे रही होती है कसाई की, अभी भी उसको कसाई की स्माइल दिखाई दे रही होती है। वो अपने पापा के पास आके लेट गई लेकिन अभी भी कच्ची नींद में होती है, और उसको वो स्माइल दिखाई दे रही होती है। एंड शी crept close to him, और वो खिसकते हुए, रेंगते हुए क्लोज टू हिम, अपने फादर के पास और आ जाती है। स्नगल हर हेड, ओके, और अपना जो सर होता है, स्नगल घुसा देना, फ्लिप घुसाना, कहाँ घुसाना, अंडर हिज आर्म्स, उसके आर्म्स के नीचे अपना सर घुसा देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है, डर के मारे से जकड़ लेती है। तो वो क्या करती है, डर के मारे अपने पापा की और पास आ जाती है और टाइटली उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और अपना सर उसकी आर्म्स के नीचे घुसा देती है। Then the dark did not matter, और तब उसे अंधेरे का डर नहीं लगता है। She lay still, और वो शांति से सो जाती है। Here rub your feet against my leg, ओके, सर्दी का मौसम होता है, पैर जब हम बोलते हैं निवायल नहीं हुई तो Here rub your feet, की रब का मतलब होता है रगड़ना, मसलना, कि अपने पैर है मेरे लेग से रगड़ लो, एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो। सेड फादर, फादर बोलते हैं तुम्हें सर्दी लग रही है तो अपने जो पैर है मेरे पैरों से रगड़ लो। टायर्ड आउट, थके हुए, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, पापा जो थके होते हैं वो बच्ची से पहले सो जाते हैं। फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसको एक फनी सी मजाकिया सा, ओके, सुखद, फनी का मतलब सुखद कह सकते, वैसे मजाकिया होता है लेकिन सुखद फिल्म आती है, केम ओवर हर। पुअर फादर, की बेचारे पापा, नोट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं है, मीन एज ए जायंट, शुरू में उसने सोचा था ना कि वो एक दैत्य की तरह से है। आफ्टर ऑल फिर भी, एंड नो वन टू लुक आफ्टर हिम, की आफ्टर ऑल इनका तो ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, ओके। ही वाज हार्डर देन ग्रैंडमदर, वो दादा से ज्यादा हार्डर थे, मीन टू से उनकी बॉडी, क्योंकि वो दादी के पास होती थी तो उसका जो टेक्सचर बॉडी का फीलिंग का हार्डर था, बट इट वाज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन वो अच्छी थी हार्डनेस, बिकॉज अभी वो सेफ एंड में थी, अपने पापा के पास वो सेफ फील कर रही थी। और पापा का डर किसने निकाला, बर्चर ने, बर्चर की वजह से तो पापा सेफ थे ज्यादा, ओके। तो उसको एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन वो काम पे जाते हैं, वाज टू टायर्ड, और बहुत ज्यादा थक जाते हैं, टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और शायद इसी वजह से वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन पाते, क्योंकि वो सुबह काम पे जाते हैं और थक जाते हैं। She had torn up all his beautiful writing. She had torn up all his beautiful writing. उसने अपनी सारी beautiful writing को फाड़ दिया। She stared sternly and sighed. Okay? और वो फिर stared sternly, दोबारा से वो कांपती है, and she sighed, और फिर वो आवाज निकलती है उसके मुंह से। Stare का मतलब होता है कांपना। What's the matter? और पापा पूछते हैं क्या मैटर है, asked her father, उसके पापा पूछते हैं another dream, और वो बोलती है दूसरा सपना, मतलब फिर वो सोच से कांप जाती है, और कांपने के बाद उसके मुंह से आह निकलती है, आवाज निकलती है। साई का मतलब एक साउंड ऑफ आइदर सेटिस्फैक्शन और विद क्राई, ओके। तो उसकी वजह से उसके पापा उसके पास में लेटे होते हैं और दोबारा पूछते हैं अपनी बेटी से क्या हुआ, और वो क्या बताती है कि दूसरा सपना, मीन पहला सपना उसका था बर्चर विद नाइफ, और फिर उसको लगता है दूसरा सपना। ओ सेड द लिटिल गर्ल बोलते माय हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा सर तुम्हारे हार्ट पे है, आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन सकती हूँ कि ये कैसे धड़क रहा है। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव बोट, कि तुम्हारा कितना बड़ा होता है फादर डियर, मेरे प्यारे पापा। वो अपने पापा के सर पे, जो क्या हेड पे अपना हार्ट सिर रख के सोती है, तो दिल की धड़कन सुनाई दे रही होती है, और वो धड़कन काफी फास्ट होती है, तो उसको वो धड़कन अच्छी तरह से वो सुन रही होती है, उसे एहसास होता है कि व्हाट ए बिग हार्ट यू बोट, कि तुम्हारे पास कितना बड़ा दिल है फादर डियर, तुम्हारे मेरे प्यारे फादर। So this is the story of Catherine Mansfield. Mean how we can our opinion change. We can form an opinion initially, लेकिन
धीरे धीरे हमारे ओपिनियन चेंज हो जाते हैं किसी पर्सन के लिए। ओके, और इस बच्ची के अपने फादर के लिए ओपिनियन क्या थे, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, डरती थी। ओके, क्योंकि उसको कभी भी पापा से इंटरेक्ट करने का वो मौका नहीं मिला। जब भी वो इंटरेक्शन होता था शायद बैड आवर्स में होता था, फादर गुस्से में होते थे, लेकिन सडनली उसको एक दिन मौका मिलता है या सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब वो इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है तो उसे एहसास होता है कि इसके फादर होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन ऐसी है कि वो उसको वो टाइम नहीं दे पाते जो मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों को दे रहे हैं। वेयर वो भी एक अच्छे इंसान है, अपने बच्चों से वो भी प्यार करते हैं, वो उसका लुक आफ्टर करते हैं। तो रीड द स्टोरी, राइट द क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चंस आल्सो, हैव a glance on it. Why was Kezia afraid of her father? Okay, who was the people in Kezia's family? Okay, very simple question. What was Kezia's father routine? वो ऑफिस जाते थे, before going to न्यूज़पेपर पढ़ते थे, संडे को क्या करते थे, संडे को लेट जाते थे सोफा पे। We have read in what ways Kezia's grandmother encouraged her to get to know her father's better. उसको मोटिवेट किया था क्वेश्चन बनाने के लिए, बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। Kezia's effort to please her father resulted to displeasing him very much. How much did this happen? Okay, ये क्वेश्चन वेरी अच्छा क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसने प्लीज करने के लिए उसने क्या किया था, क्वेश्चन तैयार किया था ऑन हर एज ए गिफ्ट फॉर हर बर्थडे, बट अनफॉर्चुनेटली उसने उसका जो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसने उसकी जो स्पीच थी वो फाड़ दी थी, जिससे फादर बहुत अनॉयड हो गए थे, एंग्री हो गए थे। दिस इज द स्टोरी, कैसे ये हैपन हुआ। ओके, क्या इसने किया था डिस्प्लीज, उसने क्वेश्चन बनाया था केजिया डिसाइड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। क्यों डिसाइड किया था, व्हेन उसको मिस्टर मैकडोनल्ड को जब उसने ऑब्जर्व किया तब उसको लगा कि उसके फादर तो बिल्कुल ऐसे नहीं, उसको मारते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। वेयर मिस्टर मैकडोनल्ड है वो तो प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उसने गैप में से देखा भी था। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड, हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजिया's फादर, क्योंकि ही यूज्ड टू प्ले विद हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, तो इसी तरह से वो डिफरेंट थे। How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? Okay, when her mother fallen sick and her grandmother went along with her mother, she was alone at home. जब वो घर में अकेली थी, and during the night he has seen a nightmare. In that nightmare बुरा सपना, a butcher with a rope in his hand and a knife was approaching towards her and she got frightened. वो डर गई एक कसाई को देख के, और she screamed and father was at home. तो फादर ने क्या किया, फादर ने उसको उठाया और अपने पास बेड पे लेटा लिया। ओके, एंड शी फील सेफ एंड सो हर ओपिनियन चेंज अबाउट हिज फादर, क्योंकि उसके पास लेट के वो रिलैक्स थी। उसने देखा उसके फादर की बॉडी स्टिफ है लेकिन उसका दिल काफ़ी बड़ा है। ओके, और वो अनसेफ नहीं है अभी, शी इज सेफ विद हर फादर, तो उसका ओपिनियन चेंज हो गया। ओके, सो उसके मन में भी सिंपैथी क्यों आई, क्योंकि उसके फादर कितने हार्ड वर्किंग है। Father work hard for the family and there is no one to look after her father. Okay, he don't have time to play because of the work only. So वो सोच के उसके मन में sympathy आ जाती है अपने father के लिए। This is your story. I hope you understood. You can write your own. Try to write. Take the help of the textbook. Read the textbook and write down the text. Solve the exercise. Thank you. Thanks a lot.